नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लाइमिंग के कितने सारे यूजेस हैं जो हम नहीं जानते हैं। अमूमन हम लाइमिंग का जो प्रयोग करते हैं वो पीएच बैलेंस करने के लिए करते हैं और यही लोग भी ज़्यादातर जानते हैं। जो टेक्निकली जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किए हैं, उनको पता है। बट अमूमन आम तौर पे सिर्फ पीएच के लिए ही चूने का प्रयोग होता है, ऐसा सभी जानते हैं। आज हम उसके कितने सारे काम हैं जिसे हम नहीं जानते हैं और वो सारा कुछ वो लाइमिंग ही करता है, उसके बारे में भी हम जानते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं मछली पालन में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमूमन 3 प्रकार की लाइमिंग हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जो कि क्विक लाइमिंग के नाम से जाना जाता है, जो तुरंत हम लाइमिंग प्रयोग करते हैं लाइम का। और दूसरा है हाइड्रेटेड लाइमिंग, जो हम बुझा के पानी में घोल के या पानी का छींटा मार के यूज़ करते हैं, उसको हाइड्रेटेड लाइमिंग बोलते हैं। और एक होता है डोलोमाइट, इसका प्रयोग हम लाइमिंग में करते हैं। तो ये 3 तरह की लाइमिंग अमूमन हम मछली पालन में प्रैक्टिस में लाते हैं। कब कब हम इसका प्रयोग करते हैं अदर देन पीएच बैलेंस के अलावा हम इसका कब करते हैं? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लाइमिंग का जो सबसे अच्छा जो इसका काम है वो है, पहला कि पीएच को बफर करता है। पीएच यदि ज़्यादा है, अल्कलिनिटी ज़्यादा है तो उसे बैलेंस करता है। और अगर पीएच कम है आपका, मैंने 7.5 से कम है, आइडियल पीएच जो हमारा वैल्यू है वो है 7.5, बट अगर 6 है तो उसे 7.7 से अबव ले जाएगा, और अगर 9-10 के आसपास है तो उसको वो बैलेंस करता है। तो इसका दोनों काम है, यानी कि आपके वाटर को ये उसका पीएच जो है उसको ये बफर करता है, ज़्यादा को कम करता है और कम को ज़्यादा मतलब बैलेंस में लाके 7.5 के नियर अबाउट वो करता है। पीएच की जो सिस्टम है वो हम ग्रो आउट कल्चर में अमूमन 7.5 या थोड़ा बहुत प्लस रखते हैं। लेकिन जब हम ग्रो आउट कल्चर नहीं कर रहे होते, यानी सीड स्टॉक करते हैं, सीड की कंडीशन में हमें पीएच 6 से कम रखना पड़ता है, 6 या 5.5 के आसपास, क्योंकि अगर आपकी अल्कलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो सीड स्टॉक होता है वो अमूमन अलाइव नहीं करता। तो उस कंडीशन में दोस्तों, आज ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जो पीएच होता है वो 7 पॉइंट से नीचे रखा जाता है। जब आप सीड स्टॉक करते हैं, छोटे बच्चे रखते हैं, उसमें आपको एसिडिक मीडिया में थोड़ा रखना है, ना कि आपको 7.5 या उसके ऊपर रखना है। उसके जो सीड की सस्टेन करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा इसका जो सबसे बेहतरीन काम है चूने का वो है मडी वाटर, यानी आप देखते होंगे कि आपके पानी का जो कैरेक्टर है वो कुछ मिट्टी जैसा हो गया है, कुछ घोलट जैसा हो गया है कि उसमें मिट्टी टाइप का बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी टर्बिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है और मिट्टी जैसा पूरा घुला है। उस कंडीशन में लाइमिंग का प्रयोग आपको करना है। वो क्या करता है? अच्छा, उस कंडीशन में आपको ये करना है, चूने को घोल के डालने के बजाय आप उस समय चूने को हाइड्रेटेड करके, यानी पानी छिड़क के उसका पाउडर कर ले, और पाउडर करने के बाद उसका प्रयोग, जो मात्रा उसकी होती है, 1 बीघे में आप 15 से 20 जैसा आपका पीएच लेवल हो, अमूमन 20-25 तक आप चूना का प्रयोग हाइड्रेटेड लाइम कर सकते हैं। तो अगर पाउडर फॉर्म में आपने उसको हाइड्रेटेड करके पानी छिड़क के उसको कर लिया है, तो आप उसको जो उसका पाउडर फॉर्म है वो आप प्रयोग करिए मडी कंडीशन में। मडी कंडीशन में करने से क्या होता है कि जो पाउडर फॉर्म होता है वो जिग जैग करके बॉटम लाइन तक जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं जो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल हो गए हैं वो उसको बैठा देता है, सेटल डाउन करवा देता है। तो एक काम ये है कि जब आपका वाटर मडी हो जाए तब आप इसका प्रयोग बिल्कुल लाइमिंग का करें, ताकि इसकी टर्बिडिटी कम हो और क्लियरेंस बढ़े। और नहीं तो मछलियों का जो गिल होता है वो चोक होता है, उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। अमूमन आईएमसी या एक्जोटिक कार्प, रोहू कतला मृगल, या फिर ब्लैक कार्प, या फिर और भी जो सिल्वर कार्प और जो भी आते हैं बाहर के शहरे वाली जो मछलियाँ अमूमन गिल से जो सांस लेती हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जितना जल्दी हो सके आप इसको करें, हाइड्रेटेड करके आप पाउडर फॉर्म में इसका प्रयोग करें, छिड़काव विधि से। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों आता है कि जब आपके तालाब से कुछ गंध की स्मेल आए, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके तालाब से कुछ बदबू जैसा पानी महक रहा है, गंध आ रही है, और उस समय आपको लगता है कि
कुछ तालाब का कैरेक्टर सही नहीं है, नेचर सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर पानी से आपको बदबू आएगी, कुछ बबल्स दिखाई देंगे, तमाम चीज़ें, ये 2 रीज़न से होता है। एक रीज़न तो ये हो जाता है कि दोस्तों जब आपके तालाब में बहुत ज़्यादा जो है बॉटम लाइन में आपका स्लज का मटेरियल बढ़ जाए, यानी कि स्लज मटेरियल बढ़ जाए और स्क्रेटा का लोड बढ़ जाए, तब ये आपका तालाब से गंध आएगी, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है ठीक से। उसमें बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो नहीं है। और दूसरा वो महक गंध तब आती है जब आपका प्लैंटान क्रैश हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आपको चूने का प्रयोग फौरी तौर पे करना है। आपको रिक्वायर मात्रा में अगर 1 बीघा है तो आप जो है उसको तकरीबन जो है 20 या 25 केजी जो है आप लाइमिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से उसका पीएच बैलेंस होगा, जो नीचे स्लज मटेरियल है वो डिकम्पोज जल्दी होगा, और अगर वो स्लज मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा तो आपके तालाब का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो परफेक्ट हो जाएगा और सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। तो आपका जब तालाब से बदबू आए या आपके तालाब से स्लज मटेरियल बढ़ जाए, ऐसे तो आप प्रैक्टिस में आप इसको 20 डेज़ 25 डेज़ पे जैसा आप फीड दे रहे हैं, कितना फीड का लोड है वो डिपेंड करता है, बट रेगुलर तौर पे आप 25 डेज़ 20 डेज़ पे आप लाइमिंग करें, जब आपका फिश का जो लोड है वो नॉर्मल हो या थोड़ा ज़्यादा हो। और चूने का प्रयोग आपको 2 चीज़ इसमें और भी एक समझना है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप पानी को बैलेंस कर रहे हैं, पानी का पीएच सही कर रहे हैं, या फिर अपने आप सॉइल का, मिट्टी का कर रहे हैं। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। सॉइल की पीएच को बैलेंस करने के लिए आप जब प्रयोग करेंगे तो वो दूसरे कंडीशन से करेंगे, यानी कि जब सॉइल का पीएच करना होगा तो आप 1 फीट पानी भर के तब आप लाइमिंग करें। सूखा लाइमिंग कर सकते हैं उस समय जब आपका स्टॉकिंग ना हुआ हो, या जब ड्राई मैटर हो, खेत बस आपने तालाब बनवाया और उस समय आप लाइमिंग कर दें, तो ये सॉइल का जो है ट्रीटमेंट हुआ, उसकी एसिडिक मीडियम को ख़त्म करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, और तब आप करें। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ पानी है तो पानी की मात्रा सिर्फ 1 फीट 1.5 फीट तक रखें, तब आप जो है चूने का प्रयोग करें। तो ये 2 कंडीशन है। जब आप पानी के पीएच को बैलेंस कर रहे हो तब आप जो है कोशिश करिए आप उसको घोल के रात भर उसको रख के तब उसका प्रयोग करें, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब आप वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हो, पानी में ज़्यादा बॉटम का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप कोशिश करिए पाउडर फॉर्म में करके, हाइड्रेटेड करके उसको आप फिर छिटका करेंगे, तो वो जिगजैग कंडीशन से वो सीधे पार्टिकल्स को लेते हुए नीचे जाएगी और सेट होगा, और फिर वो अच्छी तरीके से बॉटम लाइन का ट्रीटमेंट करेगा। तो दोनों कंडीशन में आपको ये 2 तरीके से इस्तेमाल करना है लाइमिंग का, ठीक है। जब बॉटम आपको क्लीन चाहिए तो फिर आपको पाउडर फॉर्म में करना है, और जब आपको वाटर का ट्रीटमेंट करना है आपका, तब आपको जो है घोल के, और ऐसे भी कर सकते हैं, बट तब घोल के भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, बट बॉटम आपको पाउडर फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और एक पॉइंट और, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका तालाब में प्लेंटान नहीं बन रहा है, आपने तमाम मार्केट से लाके आपने प्लेंटान मेकर्स वगैरह और जो पैकेट्स फार्म में आजकल आ रहे हैं प्लेंटान बनाने के लिए, तमाम कंपनियां बना रही हैं, आप या फिर आप नेचुरल फर्टिलाइजेशन करके आप प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप जो भी बाई प्रैक्टिकेबल मीन्स कुछ भी आप कर रहे हैं, मगर प्लेंटान का रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप बराबर फर्टिलाइजेशन और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आपको अपने मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये बात आज आप गांठ बांध लीजिए, अगर आपके तालाब का पीएच बैलेंस नहीं होगा, पीएच सही नहीं होगा, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए प्लेंटान बनाने के लिए, चाहे आप नेचुरल फर्टिलाइजेशन करें या आप जो कुछ मार्केट से आते हैं उसका प्रयोग करें, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। प्लेंटान तब तक नहीं बनेगा जब तक पीएच आपका मेंटेन नहीं होगा, 7.5 तक पीएच नहीं रहेगा तो प्लेंटान नहीं बनेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये सब कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से करना है, तो उसमें चूने का प्रयोग भी आपको प्रॉपर ढंग से लाइमिंग करके तब आप इन सब का प्रयोग करें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी तालाब में मछलियाँ एक मॉस मार्टेलिटी हो जाती है या कुछ ज़्यादा मर जाती हैं, 100-200 फिशेस सीड स्टॉकिंग के समय भी हो जाता है अक्सर, या फिर हमने बच्चे बाहर से मंगवाए हैं और
एक ह्यूज मॉर्टलिटी हुई 200-400 की, या कभी कभी मछलियाँ 200-400 100-200 मर गई, तो उस कंडीशन में भी लाइमिंग आपको करना है, क्योंकि लाइमिंग जो है पैथोजेंस को भी किल करता है। माइल्ड जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया छोटे मोटे, इनको वो किल करता है, उनको पनपने से रोकता है। तो लाइमिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर समय समय पे आप लाइमिंग कर रहे हैं और इस समय जो हमने आपको बताए हैं अगर कर रहे हैं, तो पैथोजेंस डेवलप होने में वो होने नहीं देगा, और उसको वो सप्रेस करता है, रोकता है, और उसके लिए माहौल नहीं बनने देता। तो ये सारे फ़ायदे हैं कि बैक्टीरियल लोड नहीं बढ़ने देगा, और जो आपको और सारी चीज़ें हमने स्लज मटेरियल बॉटम क्लीन के लिए बताया और जो कुछ बताया उस पर आप ध्यान देंगे तो लाइमिंग का ये सब सारे फ़ायदे हैं, और लाइमिंग से ये सब आपको बिल्कुल करना चाहिए, और रूटीन में करना चाहिए, और तब ज़रूर करना चाहिए जो हमने पॉइंट आउट आपको कराएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको